सो नाउ विप्रो लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर यह Q4 का रिजल्ट कल के दिन, और आप पूछ रहे थे कि विप्रो के अंदर क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन स्ट्रेटजी वाले भी बैठे होंगे, क्योंकि विप्रो का Q4 का रिजल्ट आ रहा है और ये बिग लार्ज के है ना, लार्ज थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर जो है कंपनी के रिजल्ट आने वाले आईटी स्टॉक्स के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर कुल मिलाकर। तो अभी ऑप्शन स्ट्रेटजी भी आपको कहीं ना कहीं बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, उसके ऊपर आप बात सुन लीजिए, फिर आपका मर्जी जो कुछ भी हो। इसके साथ साथ लोग पूछ रहे हैं कि क्या पहले से बाई कर लें, Q4 के नंबर से पहले बाई कर ले, कल के दिन बाई करके जाएं, या यहाँ पर जो है ना अपनी पोजीशन हटा कर जाएं। देखिए यहाँ पर पूरी बात समझते हैं कि मार्केट जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब देखिए विप्रो के अंदर कल आएगी, एक तो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, उसके साथ साथ बाईबैक का अनाउंसमेंट होने वाला है। बाईबैक कहाँ पर होगा, क्या वो 500 के आसपास होगा, 450 पर होगा, 500 550, क्या प्राइस होगा ये कुछ भी नहीं पता। पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाईबैक जो है वो आपका बचाने के लिए है। क्या बचाने के लिए? अगर स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, मतलब नंबर्स के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होती है, Q4 के नंबर जो एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं वैसे नहीं आते हैं, उसके कंपैरिजन थोड़े से डाउन आते हैं, तो फिर आपका बाईबैक जो है ना, बाईबैक की जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं उसको बचा लेगा, कहीं ना कहीं स्टॉक को बचा लेगा। गिरावट से नहीं, उस दिन जो गिरावट होगी वो तो होगी, लेकिन बाईबैक का प्राइस जो है ना वो आपको अपसाइड दिखा देगा विप्रो के अंदर। और अगर प्रीव्यू की बात करें, नंबर्स कैसे आ सकते हैं, बता रहे हैं कि प्रॉफिट के अंदर रेवेन्यू यहाँ पर जो है ना आपका 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ेगा। पर मैं आपको एक क्लियर एक बात बता दूं, दिक्कतें जो है ना वो आईटी स्टॉक्स के अंदर अभी है, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई कंपेयर नहीं करेगा, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपका इन्फोसिस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर नहीं किया गया, क्वार्टर दर क्वार्टर को कंपेयर किया गया। आपका टीसीएस का रिजल्ट आया, आपको क्वार्टर दर क्वार्टर कंपेयर किया गया, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छे है सबके, क्वार्टर दर क्वार्टर स्लो डाउन दिख रहा है, और इन्फोसिस के अंदर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर देखना होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि 55% की गिरावट है, क्या यहाँ पर बाई कर लें। देखिए आईटी स्टॉक्स के अंदर बॉटम नहीं बना अभी। देखिए रिसेशन का फियर है यूएस के अंदर, वापस वही बीएफएसआई का यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो बॉटम अगर आप कहें कि विप्रो का हो या टीसीएस का हो या इन्फोसिस का हो, बिल्कुल भी नहीं बना है, बिल्कुल भी नहीं बना है, और ना बनेगा अभी नियर टर्म में, बिल्कुल नहीं बना। 1 2 से 3 क्वार्टर तो वो बिल्कुल बनने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 2 क्वार्टर तो आपको गया, अगला क्वार्टर जो इस बार थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें दिखी हैं Q4 के अंदर, लोग इंतजार कर रहे हैं Q1 का। तो अपने आप को सेव करना है तो Q1 तक आपको अपने आप को सेव करिए। धीरे 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 अगर आपको कोई बड़ी गिरावट दिखती है स्टॉक्स के अंदर, जो आप पैसा झोंकने वाले थे उसको थोड़ा 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 करके झोंकिए। पहले आप अगर आप इसमें 100 रुपए लगाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि हर गिरावट का इंतजार करिए, और 10-10 रुपए या 15-15 रुपए उसको एडजस्टेड यहाँ पर जो है ना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए विप्रो जैसे स्टॉक में। और वैसे भी यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, विप्रो में आज दिक्कत है, कल दिक्कत नहीं होगी। टीसीएस के अंदर आज दिक्कत है, कल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, 2 से 3 क्वार्टर आप ये मानिए कि कोई भी यहाँ पर बॉटम बनने के चांसेस नहीं है। वो बॉटम सिर्फ मार्केट वो एक्सपेक्ट करता है, बॉटम बॉटम बॉटम, वो बॉटम अभी नहीं बनेगा जब तक सारी चीज़ें सही ना हो जाए। वो फेड लगातार यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जब वो पॉज लेगा तब आप सोच सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा। लेकिन अगर वो रिसेशन आ गया तो फिर वो उस वक्त क्या होगा आईटी स्टॉक्स का कुछ नहीं पता। तो ऐसे में वही है कि आप थोड़ा 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 करके निवेश करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, क्या देख रहा है मार्केट। यहाँ पर आपका इस क्वार्टर से कंपैरिजन होगा, यहाँ पर Q3 से आपका कंपैरिजन होगा, यानी दिसंबर वाले क्वार्टर से। नेट सेल कितनी है भाई? 23,229 करोड़। अगर मार्केट के अंदर 23,029 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर आ गया ना आपका, लाइक के आपका ऑलमोस्ट आ गया 24,500 या 24,700 करोड़ के आसपास आ गया, कुल मिलाकर 23,229 करोड़ से ऊपर रहने चाहिए, तो फिर माना जाएगा कि पॉजिटिव ग्रोथ है। पर स्लो है, स्लो ग्रोथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से टीसीएस संभल गया वैसे ही विप्रो संभल जाएगा। इन्फोसिस जैसा अगर हो गया ना कि आपका जो 23,229 करोड़ है उसकी जगह आ गया 22,300 करोड़ या 22,200 करोड़ के आसपास, या 23,229 करोड़ से नीचे अगर चला गया, यहाँ पर रेवेन्यू जो आएगा, नेट सेल आएगी आपकी Q4 की, तो ये नेगेटिव ग्रोथ मानी जाएगी। ऐसे में आपका विप्रो जो है ना वो क्रैश कर सकता है, पॉसिबल है। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि आपका 30-40% चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऑलमोस्ट 10% का आप लेकर चलिए, ऑलरेडी ये नीचे से कवर हो चुका है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 352 रुपए के आसपास से कवर होकर 376 पर अभी चल रहा है रिजल्ट से पहले। तो ये एक अच्छी बात है कि कवर हो गया है। अगर अदरवाइज ये 352 पे होता और रिजल्ट आ जाते तो फिर लेने देने पड़ जाते। तो जो कमाया है उसमें से जाएगा, वापस वो बायबैक की न्यूज़ है वो सुधर जाएगी। तो ये आपका नेगेटिव ग्रोथ अगर आता है तो फिर वो बायबैक की न्यूज़ है वो संभालने के लिए विप्रो की स्टॉक को थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना संभाल कर चल सकता है। तो ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान। और अगर इस हिसाब से मार्केट यहाँ पर जो है ना देख रहा है और इस हिसाब से अगर आता है तो फिर आप समझिए सिनेरियो क्या है। वही आपका Q3 के कंपैरिजन यहाँ पर जो है 3052 करोड़ का प्रॉफिट है Q3 के अंदर। Q4 में आपका 3052 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर 3052 करोड़ से अगर ऊपर का प्रॉफिट लेके आते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अगर स्लो डाउन भी दिख रहा है तो नीचे स्टॉक खुलेगा, लेकिन वो रिकवर होकर और वो बायबैक का तड़का लगकर वो स्टॉक यहाँ पर जो है ना रॉकेट हो सकता है। तो पॉसिबल तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा है, अगर स्लो अगर लेकर आ गए ना तो भी ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा बायबैक की न्यूज़ से। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का अनुमान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं आएगी। लेकिन अगर नेगेटिव ग्रोथ रहा और हद से ज़्यादा अगर नेगेटिव ग्रोथ रही तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी विप्रो के लिए बिल्कुल भी। फिर ऐसे में बायबैक आयबैक गया साइड में, वो कुछ नहीं होगा, फिर होगी डाउन साइड, वो होगा फॉल। तो ध्यान रखिएगा 3052 करोड़ से नीचे आया तो नेगेटिव ग्रोथ, अगर 3052 करोड़ से ऊपर आया पॉजिटिव, अगर बहुत अच्छा आया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स कहे आएंगे और वो बायबैक का तड़का, तो फिर स्टॉक तो ऊपर जाना ही है। लेकिन अगर स्लो डाउन हुआ तब भी ये बच जाने हैं बायबैक के चक्कर में। तो ये कुछ भी हो एट द एंड इनको पॉजिटिव ही लाना चाहिए। पॉजिटिव अगर आ गया तो सबके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। अब कॉल पुट वाले क्या करें, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रोथ अगर हाईली नेगेटिव आई, ठीक है ना, 13% का जो अनुमान लगा के चल रहा है मार्केट की रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हम तो क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो आप सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना। जब रिजल्ट आ जाए क्वार्टर दर क्वार्टर ये देखना कि आपका प्लस में आ रहा है, थोड़ा सा ही बढ़कर आ रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव ग्रोथ बट स्लो ग्रोथ में आएगा। ऐसे में क्या होगा, आपका स्टॉक जो है ना वो डाउन खुलेगा, लेकिन रिकवर करने के चांसेस जो है ना वो 90% रहेंगे। पॉसिबल है कि आपका रिकवर कर जाए और उसमें आपका बाईबैक जो है ना ऐसे में साथ देगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर जो है ना आपका नेगेटिव ग्रोथ आती है, जैसे 10% डिप कर गया आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में आपको छोड़ देना है, आपका पैसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में शायद ही ये विप्रो जो है वो रिकवर कर सके, शायद। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसे में बहुत ध्यान रखिएगा। अगर ये नेगेटिव ग्रोथ लाता है और बहुत हाईली नेगेटिव ग्रोथ होती है, 8-9% का डिप मिलता है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में 10% की गिरावट, ऐसा नंबर मार्केट इसको जो है पनिश कर देगा। और ऐसे में आप कॉल लेकर बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत ही। तो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन यही रहेगी कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट जो है वो थोड़े से ही बढ़े। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक डिप मिलेगा। पॉसिबल है कि वो बाईबैक की जो न्यूज़ है वो इसको पूरे उस इंटरडे में ही 27 अप्रैल को पॉजिटिव में इस स्टॉक को लेकर आए और 4-5% का आपको रिटर्न भी मिल जाए, ठीक है ना। तो यही हमारे लिए सिर्फ फेवरेबल है। कॉल पुट वाले बस इस पर ही ध्यान दें, बस यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं ले जानी है। अगर पॉजिटिव ग्रोथ लाए बट स्लो लाए तो ये आपको यहाँ पर जो है ना मौका बनेगा, अदरवाइज आप ना यहाँ पर जो है गलती कर जाएंगे, कहीं ना कहीं पैसा गब जाएगा। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझोगे। अब रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग बात कर लेंगे कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कितनी स्लो ग्रोथ है, कितनी नेगेटिव ग्रोथ है, वो सब लोग डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव में यहाँ पर जो है कॉल पुट में छूना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे खुलेगा। पॉसिबल यहाँ पर लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है ना मार्केट उसको रिकवर होने देगा, तो वो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे में अपना पैसा जाने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन बस जो फेवरेबल है वो मैंने वही बताया, पॉजिटिव बट स्लो, यही यहाँ पर जो है ना आपको पैसा बनाकर दे सकता है। वो बाईबैक ही उसको धक्का लगाएगा ऊपर के लिए, तो ये ध्यान रखिए। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। खराब कुछ नहीं है, ब्लू चिप कंपनी है। जो एसआईपी करने की सोच रहे हैं कि थोड़ा करेंगे, वो एसआईपी के लिए आप बिल्कुल सोच रहे हो, सही कर रहे हो। यहाँ पर ना ब्लू चिप कंपनी है। अगर आप ब्लू चिप में अगर आप एवरेज नहीं करेंगे, आप थोड़ा करके निवेश नहीं करेंगे ऐसे स्टॉक्स में, तो फिर कहाँ निवेश के चांसेस बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछा, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।